हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले AIB 19 में आने वाले इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन सोल्व। ठीक है दोस्तों, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, फ्रॉम विच डेट कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 केम इनटू फोर्स। कौन से दिनांक से दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 लागू की गई थी। CPC को कब से लागू किया गया था दोस्तों। CPC को जो लागू किया गया था 1 जनवरी 1909 को लागू किया गया था। ठीक है, इस तरीके से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल की तरह। ठीक है, CPC को कब लागू किया गया, IPC को कब लागू किया गया, तो इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्री एज डिफाइंड बाय सेक्शन 2 ऑफ CPC डज नॉट इंक्लूड। देखो डिक्री में क्या सम्मिलित नहीं है। जब हम सेक्शन 2 का 2 सब क्लोज 2 में डिक्री पढ़ते हैं, ठीक है, वाद डिक्री में क्या सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर है डिग्री के अंदर दोस्तों ए, प्रीलिमिनरी डिग्री, एक प्रारंभिक डिग्री होती है। डिग्री के अंदर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ठीक है, वाद पत्र का नामंजूर किया जाना, ये भी होता है। सी, डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144 CPC, धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी प्रश्न का अवधारणा, ये भी होता है। ओके, डिग्री के अंदर ये नहीं होता, डी नहीं होता है। ठीक है, एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर सूट फॉर डिफॉल्ट, ठीक है, व्यक्ति क्रम हेतु खारिज करने का कोई आदेश, ठीक है, ये डिग्री में नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिग्री डज नॉट इंक्लूड, ये भी एक क्वेश्चन है, डिग्री में क्या शामिल नहीं होता है। ठीक है, डिग्री के अंदर भाई रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होता है, हमने पढ़ा भी। डिग्री के अंदर सेक्शन 144 का जो क्वेश्चन विद इन होता है ये होता है। और डिग्री के अंदर जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। डिग्री के अंदर एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, ठीक है, ये जो है डिग्री के अंदर शामिल नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ CPC, ठीक है, सूट ऑफ अ सिविल नेचर, सिविल प्रकृति का वाद कौन से सेक्शन में बताया गया, कौन सी धारा में बताया गया दोस्तों। सूट ऑफ अ सिविल नेचर जो है ये सेक्शन 9 के अंदर है। किसके अंदर, सेक्शन 9 के अंदर। ओके, सिविल नेचर भाई कौन कौन से सूट होते हैं, कौन कौन से जो सूट होते हैं, केस होते हैं सिविल नेचर के होते हैं भाई। CPC के अंदर मतलब क्या है, सिविल कोर्ट के अंदर सिविल नेचर के ही केस जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट कैन बी बार्ड बाय, सिविल न्यायालयों की अधिकारिता बाधित की जा सकती है। ओके, जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट कैन बी बार्ड। ओके, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर सी है, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली जो है बाहर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूला भाई वर्सेस स्टेट ऑफ MP, ये कौन से केस से रिलेटेड है। देखो धूला भाई वर्सेस स्टेट ऑफ MP ये जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है। ओके, जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर डील विद स्टे ऑफ सूट, कौन सी धारा स्थगन से संबंधित है। स्टे ऑफ सूट, जहाँ पर भी स्टे ऑफ सूट आ जाए तो सेक्शन 10 होता है। इसका क्या होता है, सेक्शन 10 होता है, जिसके अंदर मैक्सिम आते हैं रेस सब जुडिस। ठीक है, ये भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, यही क्वेश्चन आ चुका है, द टर्म रेस सब जुडिस, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। इसका आंसर ये है, स्टे ऑफ सूट, ठीक है, वाद को रोक दिया जाना भाई, स्टे ऑफ सूट लग जाता है। ओके, सेक्शन 10। ओके, सेक्शन 9 हमारा हो गया। सेक्शन 9 में हमने क्या देखा था, सिविल नेचर के सूट होते हैं। सेक्शन 10 में क्या है, स्टे ऑफ सूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द प्रीवियस प्रोवाइज, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते सही से, व्हाट डज द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। देखो सेक्शन 11 में कौन से प्रोविजन है, क्या प्रावधान है। सेक्शन 11 के अंदर रेस जूडिकाटा है, ध्यान रखना है, रेस जूडिकाटा जो है सेक्शन 11 के अंदर है, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जूडिकाटा एज अ कंटेंट इन सेक्शन 11 इज बेस्ड ऑन मैक्सिम। देखो सेक्शन 11 की 3 मैक्सिम होती है, तो इसमें कौन सी मैक्सिम की बात की गई है, इंटरेस्ट रिपब्लिकेट अट सीट फिनिश लिटियम। ठीक है, ये सेक्शन 11 की जो है मैक्सिम है। ठीक है, 20 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ओके, कौन सी मैक्सिम है, ध्यान रखना, मैक्सिम के क्वेश्चन भी आते हैं AIB के अंदर। प्रिंसिपल ऑफ रेस जूडिकाटा इज, पूर्व न्याय का सिद्धांत क्या है। रेस जूडिकाटा का प्रिंसिपल है, ठीक है, मैंडेटरी है, क्या है, मैंडेटरी, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस जूडिकाटा सेल अप्लाई, रेस जूडिकाटा कहाँ पे अप्लाई होता है, ऑल अब इन सभी पर अप्लाई होता है, बिटवीन प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट्स, बिटवीन को प्लेंटिफ्स, बिटवीन को डिफेंडेंट्स। ठीक है, इन सभी में जो है रेस जूडिकाटा अप्लाई होता है, डी इसका आंसर है, इन सभी पे रेस जूडिकाटा अप्लाई होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा डस नॉट अप्लाई। रेस जुडिकाटा सिद्धांत कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है? ओके दोस्तों, रेस जुडिकाटा जो है इसका आंसर ए है, रीट हैबिस कॉर्पस पे अप्लाई नहीं होता है। रीट पे होता है, मगर रीट कितनी प्रकार की होती है? 5 प्रकार की रीट होती है। ओके, और 5 में से 4 पे अप्लाई होता है, मगर हैबिस कॉर्पस रीट पर अप्लाई नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा कंटेन, ठीक है, सृजनात्मक पूर्व न्याय का निर्णय नियम वर्णित है। देखो रेस जुडिकाटा जब हम पढ़ते हैं उसमें एक्सप्लेनेशन होती है, एक्सप्लेनेशन 8 तक होती है। ओके, 1 2 3 4 एक्सप्लेनेशन, 11 का 1 2 3, तो एक्सप्लेनेशन है, ध्यान रखना है। तो ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की बात कर रहा है। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा कौन से एक्सप्लेनेशन में बताई गई है दोस्तों? एक्सप्लेनेशन 4 के अंदर, ठीक है, सेक्शन 11 धारा 11 का व्याख्या 4, मतलब एक्सप्लेनेशन 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केस दरियाव, ठीक है, दरियाव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये जो केस है देखो बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट केस लो है, 1961 का केस लो है ये, ठीक है, दरियाव। ये कौन से किससे रिलेटेड है? दरियाव वाला केस लो है ये डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा से रिलेटेड है। ओके, रेस जुडिकाटा से रिलेटेड है। ओके, रेस जुडिकाटा, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 15 ऑफ सीपीसी एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड, ठीक है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 15 के अंतर्गत सभी वाद दायर किए जा सकते हैं। धारा 15 जब हम पढ़ते, देखो धारा 15 जो है जुरिस्डिक्शन, देखो जुरिस्डिक्शन क्या होती है? जुरिस्डिक्शन के अंदर जो है हम सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन होता है, ओके, और आपका पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होता है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होता है। अब ये पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा है, सेक्शन 3, 6 और 15 पेक्यूनरी होती है, धन से संबंधित, ठीक है। अब कोई भी मामला है भाई, सबसे पहले कहाँ जाता है? लोअर ग्रेड में जाएगा, सिंपल सी बात है, लोअर कोर्ट में जाएगा, एकदम से हाई कोर्ट में नहीं डाल देंगे हम, ठीक है। शुरुआत जो केस होता है, सूट होता है, स्टार्टिंग तो वहीं से होता है, जो ट्रायल कोर्ट में तो होगा स्टार्टिंग। तो ये 20 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 20 का आंसर है सेक्शन 15 में। नेक्स्ट है वेयर मे शूट फॉर पार्टीशन इमूवेबल प्रॉपर्टी बी इंस्टीट्यूटेड, ठीक है, स्थावर संपत्ति के बंटवारे के लिए वाद कहाँ संस्थित होगा? भाई कोई भी पार्टीशन करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी का मामला होता है, ठीक है, वो वहाँ पे जाएगा जहाँ पे वो प्रॉपर्टी है, उसी की जुरिस्डिक्शन में, जहाँ पे नियर बाय जो उनके कोर्ट पड़ता है, जहाँ पर भी कोर्ट है वहीं पर ही केस को फाइल किया जाएगा। ओके, इसका आंसर है वेयर सब्जेक्ट मैटर और प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, जहाँ संबंधित वस्तु या संपत्ति स्थित है। ये सेक्शन 16 के अंदर बात कर रहा है, ठीक है। धारा 16 यही बताता है कि जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी होगी वहीं पर ही केस डाला जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सन। अब देखो कंपनसेशन की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के साथ कोई गलत हुआ है, उसको कंपनसेशन दो, वो कहाँ पे दे दिया जा सकता है? ओके, इसका आंसर है ऑप्शन, प्लेंटिफ के पास ऑप्शन है, वो कहीं पर भी किसी भी कोर्ट में जाके ले सकता है, चाहे अपने रेजिडेंटल पे जहाँ पे वो रहता है प्लेंटिफ, या फिर डिफेंडेंट जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है, कहीं पे उसको ऑप्शन है, प्लेंटिफ के पास ऑप्शन है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग शैल बी अलाउड इन द कोर्ट फर्स्ट इंस्टांस, ठीक है, वाद संस्थित करने की आपत्ति, ये फर्स्ट इंस्टांस जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये कौन सी धारा से संबंधित है? ओके, इसका आंसर है डी, सेक्शन 21। वाद संस्थित करने की आपत्ति प्रथम बार के न्यायालय में स्वीकृत होगी 21 में। अब देखो इसके अंदर मतलब क्या होता है, देखो केस फाइल कर दिया, अब केस फाइल करने के बाद डिफेंडेंट ये बोल सकता है कि भाई ये जो है इसका जुरिस्डिक्शन इस कोर्ट में लगता ही नहीं है, तो इसमें क्या ऑब्जेक्शन दे सकता है। अगर कोर्ट बोलेगी हाँ, तो वो ऑर्डर 7 रूल 10 में जाएगा, रिटर्न ऑफ प्लेंट में जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोविजंस फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन नहीं है, वादों का संस्थित किया जाना, कोई भी जो वाद होता है, कोई भी सूट होता है, इंस्टीट्यूट कौन से सेक्शन में हो गया? सेक्शन 26, रेड विद ऑर्डर 4, ऑर्डर 4 में हम पढ़ सकते हैं इसके साथ, ठीक है, 26 को ऑर्डर 4 के साथ पढ़ना है, ये भी क्वेश्चन है। सेक्शन 25 सीपीसी प्रोवाइड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग,
धारा 25 निम्नलिखित में किसका प्रावधान कर, धारा 25 तो सिंपल सी बात है, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो ट्रांसफर सूट को ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है भाई, एक हाई कोर्ट से राजस्थान हाई कोर्ट में है, बोलता है कि भाई मुझे तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में रहता हूँ मैं, मुझे दिक्कत होती है, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो ट्रांसफर किया जा सकता है उसको सुन, वो भी सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन देनी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में डिक्री पारित करने वाला न्यायालय पद परिभाषित है। ठीक है, सिविल प्रक्रिया संहिता में सीपीसी में जो डिक्री पारित करता है जो न्यायालय जो कोर्ट है, वो कहाँ पे परिभाषित किया गया है, डिक्री पारित करने वाला न्यायालय। ओके, इसका आंसर है सेक्शन 27। ओके, अ डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड बाय, डिक्री निष्पादित कराई जा सकती है। ठीक है भाई, डिक्री आ चुकी है, उसको एग्जीक्यूट भी तो कराना पड़ता है। एग्जीक्यूट कहाँ पे की जा सकती है, इसका आंसर डी है, आइदर बाय द कोर्ट विच पास्ट इट, जहाँ पे इसको पास किया गया, पारित किया गया है उसी कोर्ट में। ठीक है, या फिर टू विच इट इज सेंट, या उस न्यायालय द्वारा जिसे वह भेजी गई है। ओके, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड आइदर बाय द कोर्ट विच पास्ड इट और बाय द कोर्ट टू विच इट इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर। सीपीसी की किस धारा के तहत यह प्रावधान किया गया है कि डिक्री का निष्पादन या तो वह न्यायालय कर सकता है जिसने उसे पारित किया है, अथवा उस न्यायालय द्वारा जिसके पास उसे निष्पादन करने के लिए भेजा गया है। अब यही क्वेश्चन है, अब ये कौन से सेक्शन में बात की गई है। ठीक है भाई, एग्जीक्यूटेड कौन सी जो है किसके पास किया जा सकता है, इसका आंसर है सी 38। ठीक है, सेक्शन 38। ओके, सेक्शन 38 इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अ डिक्री में भी एग्जीक्यूटेड, किसी डिक्री का निष्पादन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, देखो। ठीक है, अ डिक्री में भी एग्जीक्यूटेड, इसका आंसर क्या होगा, यही वही, बाय द कोर्ट विच पास द डिक्री, बाय एनी अदर कोर्ट विच डिक्री हैज बीन सेंट फॉर एग्जीक्यूशन, बोथ इसका आंसर है, बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट, आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 46 ऑफ सीपीसी डील विद, सेक्शन 46 किससे डील करता है, इसका आंसर बी है, प्रिसेप्ट से। ओके, आज्ञा पत्र से डील करता है, 20 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जीक्यूटिव कोर्ट कैन